हम सभी को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में पता है, जहां पर एक स्टूडेंट की लिमिटेड टाइम में की गई प्रोग्रेस का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता है। ठीक इसी तरीके से आज हम आपके लिए जनता और सरकार की एक मीटिंग कराने जा रहे हैं, जहां पर हम बीते 10 साल में मोदी सरकार की मेक इन इंडिया योजना का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे, क्योंकि भारत के मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़ पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज पूरी दुनिया भारत को एक अलग नजरिए से देख रही है। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुनिया के लिए भारत अब मौका है जिसे कोई गंवाना नहीं चाहता, और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। मेक इन इंडिया की ताकत का एहसास करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आप सोचिए, आज से 10-15 साल पहले क्या आप ये सोच सकते थे कि भारत इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो ऐसे शानदार फोन अपनी जमीन पर ही बनाने लगेगा? साल 2014 की शुरुआत में भारत के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसी फैक्ट्री थी जहां पर मोबाइल फोन बना करते थे। बिल्कुल ठीक सुना आपने, पूरे भारत में सिर्फ 2 ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे। लेकिन सिर्फ 10 साल के अंदर तस्वीर बदल चुकी है और आज भारत के अंदर करीब 200 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। हमारे देश से जो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट होते हैं, पहले उनकी कीमत महज 1556 करोड़ रुपए हुआ करती थी और आज की तारीख में यह कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। मतलब ये कि मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट करने में हमने 75-100% की तेजी को दर्ज किया है। आज की तारीख में भारत के अंदर जितने भी मोबाइल फोन इस्तेमाल होते हैं, उनमें से करीब 99% मोबाइल फोन मेड इन इंडिया ही हैं, यानी कि भारत में ही बने हैं। हम इस वक्त दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हैं। अब आप हमारी स्टील इंडस्ट्री की तरफ भी देख सकते हैं, जहां पर अब फिनिश्ड स्टील के नेट एक्सपोर्टर हम बन चुके हैं और हमारा प्रोडक्शन रेट साल 2014 से करीब 50% तक बढ़ चुका है। ठीक इसी तरीके से सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अपने देश में ला चुके हैं। हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले 5 प्लांट्स को मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले समय में भारत 7 करोड़ चिप एक दिन में बनाया करेगा। दुनिया में हथियारों के बाजार में भी भारत अब एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है और पिछले साल भारत ने करीब 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। इससे पहले भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, लेकिन अब भारत दुनिया को हथियार बेच रहा है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने रक्षा निर्यात के मामले में 21,000 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा छुआ है। पिछले 1 साल में इसमें 32.5% और पिछले 9 सालों में इसमें 3000% की बढ़ोतरी हुई है। अब वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात कर लेते हैं, जब भारत ने कुल मिलाकर 21,083 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया था। और इससे भी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2004-05 से लेकर 2013-14 के बीच, जब भारत में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भारत ने कुल 4,312 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया में निर्यात किए थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेकर 2023 और 24 तक भारत ने दुनिया में 88,319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। दोनों ही सरकारों ने एक समय पर कितने हथियार बेचे, ये उसका एक कंपैरिजन है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 4,312 करोड़ और जब मोदी सरकार है तब 88,319 करोड़ रुपए के हथियार बेचे गए।